अस्सलाम वालेकुम। हबीबी नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रियल्टी। हबीबी अगर 1% प्लान में घर चाहिए तो जल्दी जल्दी इधर आइए, क्योंकि मेरे पास है दुबई लाइफस्टाइल का एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रोजेक्ट, और ये 24 एकड़ में बहुत अच्छा खूबसूरत सा टाउनशिप बन रहा है। इसके अंदर आपको एमिनिटीज में मिलेगा स्विमिंग पूल, जिम, गार्डन, 40+ एमिनिटीज विद मस्जिद मिलेगी, एंड यूटिलिटीज में आपको मिलेगा हॉस्पिटल, कॉलेज, गार्डन, सारी चीज़ आपको एतराफ में ही दी जाएगी। 1 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको मिल जाएगा। बेस्ट पार्ट ये है, बुकिंग इन फुल स्विंग है। जो भी मनपसंद फ्लोर या व्यू अगर आपको अच्छी लगे वो आप बुक कर सकते हो, एंड रिफंडेबल बुकिंग होती है। एंड ज़्यादा जानकारी के लिए फ्री में पिकअप एंड ड्रॉप के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा। कॉल बिजी है तो व्हाट्सअप करना होगा। क्या बताना चाहेंगी आप? सभी को सलाम अलैकुम, नमस्कार, जय भीम। कल थोड़ा सा पिछला बताऊंगी तो उस पर आ सकूंगी। परसों आप लोग को पता है वो शिंदे साहब का जो बैनर गिरा था, उसके लिए हम लोग टीएमसी में गए थे, MM ओली के। तो वहाँ पर हमने सभी ने मीडिया को बाइट दी, जैसे मैंने भी दिया उसमें से। तो काफ़ी मीडियाओं में सब चला, बहुत सारे चैनलों पे चला, क्योंकि सब लोग थे वहाँ पर। उसमें से कुछ लोगों ने कमेंट डाला, बहुत अच्छे कमेंट आए, लेकिन एक पागल है जो औरतों की इज्जत करना नहीं जानता है। एक नंबर का कुछ काशिफ नाम है, काशिफ फारूकी नाम है। काफ़ी टाइम उसने कमेंट किया है, पहले मेरी NC हो चुकी है, उसके नाम से कंप्लेंट हो चुका है। कल भी उसने, आप लोगों जाके देखोगे और मैं वो दूंगी, लेकिन बहुत गंदे लफ्ज़ों में उसने कमेंट किया। मैंने पुलिस को जाके बताया। जब कल एक्चुअल कोर्ट था, तो कोर्ट में मैं गई, और मैं जब बाहर निकली तब मेरे को पता चला। तब मैं रात में, आप लोग को पता है, जैसे कि मैं पुलिस स्टेशन गई और मैंने दिखाया। उसके बाद FIR हुआ उसके ऊपर 75/3, 78/2, 79/356(2) ये धाराएं उस पर लगी। मेरे सामने एक पुलिस ऑफिसर ने कॉल लगाया उसको, और उसको बोला गया कि आप पुलिस स्टेशन आओ। बड़े गट्स वाले वर्ड्स में उसे कहा कि मुझे आवाज़ साहब ने मना किया है अब आने के लिए। तो इस तरीके से ये साइको, ये पागल जो कमेंट कर रहा है, तो उसका ही अभी पुलिस ने कहा है। आज जो इसके पास चार्ज है लेडीज़ ऑफिसर, वो नहीं थी, दूसरे जगह ड्यूटी पे थी। उन्होंने कहा है कि कल मैं मैडम इस पे काम करती हूँ, तो उसी के लिए गई थी। मेरा ये मैसेज है उसके लिए भी, वो काशिफ जो है, उसको इतनी मिर्ची लगती है, तो उसके लिए मैसेज है, अगर कभी तेरे घर में तेरे माँ जी, तेरी बहन, कभी बेटी, कभी बीबी, किसी ने भी अगर उनको भी ऐसा कमेंट किया तो मेरे पास भेजना। इसी तरीके से FIR कराऊंगी उसके ऊपर भी, और उनके भी घर के औरतों को बताना चाहूँगी, क्या जाके देखिए किस तरीके से गंदा कमेंट ये पागल करता है। क्या समझा है, औरतों को इतना लाचार, बेबस समझ के रखा है क्या? जब उठा, जब कमेंट करता है, अरे इतना मिर्ची लगता है तुमको, तो आओ ना सामने से लड़ो। औरतों से सामने से लड़ने का सीखो। अपने नेता को पूछो ना, वो नेता भी नहीं आगे से लड़ सकता है। सीखो, लेकिन आगे से आके लड़ो हमारे साथ। अगर कमेंट करोगे तो उसकी सज़ा जो भी कानूनन होगा, वो मैं कानून के पास गई हूँ, मैं पहले भी गई हूँ। ये पहले की NC है, ये NC है मेरी पहले की। ये मेरा कंप्लेंट है पहले का, जो 23-24 में उसने किया है। तो इस तरीके से कंप्लेंट मैंने किया है पुलिस को, और वो पागल के खिलाफ। इसमें जिस तरीके से उसने आमदार साहब का नाम लिया, और आमदार साहब ने उसको, आमदार साहब का एक आमदार का नाम लेके बोला कि मैं को मना किया है, तो कब तक छुपाओगे? अगर छुपाना ही है तो ऐसे पागल लोग को रोको, ऐसे दलालों को रोको। इस दलाल ने, आपको पता है 2022 में भी जब केस हुआ था मेरे पे कुछ, तभी भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बैठ जाता था 5,000 वाला आदमी, तब भी इसने कुछ किया था। तो घूम फिर के मेरे केस का ये आरोपी है। मैडम, ये जो काशिफ फारूकी है जिसके बारे में आप बता रहे हैं,
आपने उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज करवाया है, तो क्या है, ये किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है? ये एनसीपी से जुड़ा हुआ है ना, सब जगह रहता है ना आमदार के साथ, सब जगह घूमता है आमदार के साथ, सब जगह दिखता है। खुला पुलिस को आमदार के नाम से डराता है। खुला में हमारे सबके सामने हम 4 लोग बैठे थे और पुलिस भी 2-3 थे, हमारे सामने फोन लगा, उसने आमदार के नाम से डराया ना। क्या अवार्ड साहब ने कहा है अभी नहीं जाने का, तो डराता है ना, वो पार्टी से जुड़ा हुआ है, एक नंबर का। फिर उसको आपसे क्या दुश्मनी? उसको चिमटी लगती है। पहले जब भी बीजेपी में हुआ करते थे ना, वही काशिफ है ना, वही कासिब है। लेकिन बीजेपी कैसा है ना, यहाँ दलालों की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ईमानदार वाले हम लोग हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। जितने भी कमेंट्स आ रहे, मैंने देखे, बहुत सारे कमेंट्स देखे, ये 500 रुपये वाले, ये जो कमेंट कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं करते हैं, पहले क्यों सोए रहते हैं? जैसे इनके आका को कुछ बोलो, इनका अभी पता नहीं कौन सा बाप बोला जाएगा इनको बोलो तो इनको मिर्ची लगती है और 500 रुपये वाले उठ जाते हैं और कमेंट चालू कर देते हैं। लोगों को समझता नहीं है क्या? लोग पागल हैं? लोगों को समझता नहीं है कि आप लोग जैसे लोग जब उठते हैं तो आपका कैरेक्टर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? इसलिए इनसे मैसेज है, हक के लिए लड़ो, हक पे रहो, सच्चाई में रहो और सच्चाई के लिए लड़ो। आप लोग जब भी उठोगे, ऐसा कमेंट करोगे तो लोगों को समझ में आता है। और इसको मैं बोल देती हूँ, इसका हरकत अभी इसमें तो पनिशमेंट तो बिल्कुल मैं करवाऊंगी, लेकिन अगली बार किए ना तो तुम्हारे एरिया में आके ना मैं भी बताऊंगी क्या किस तरीके से औरतों पे इस तरीके से कमेंट करने का क्या होता है। कभी कमेंट करना है ना तो खुद के घर वाले पे करो। इतना ही शौक है किसी औरत पे कमेंट करना तो घर में भी है ना अपने औरतें, उन पे करो ना, उन पे करो, उन पे गंदा गंदा लिखो ना, जितना तेरे में दम है ना लिखना, अपने घर के औरतों पे लिखो पहला, तब पता चलेगा। तो दूसरी बार ऐसी हरकत करना नहीं। पुलिस से रिक्वेस्ट है, क्या ये ऐसे साइको जिसको चिमटी लगती है नेता को, उसके नेता को बोलने से, उसके बाप को बोलने से, तो बाप को भी बोलना चाहिए इस क्या भाई ऐसी हरकतें करो मत, जिसमें बहनों को जान देने तक के बारी आ जाए, सुसाइड करने तक बहन पहुंच जाए। ऐसी हरकतें इनके बाप करे नहीं। अब करोगे तो कानूनन जो सजा होगी वो इंशाल्लाह मिलेगी। मैडम, कोर्ट के अंदर जो आपका केस चल रहा है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आप कहाँ तक पहुँचा मामला? आप लोग को सबको पता है जो केस अभी चल रहा है, जिसमें 5 लोग ने बेल डाला हुआ है और दो जन को बेल मिला हुआ है और बाकी के सब घूम रहे हैं आराम से। उनको लगता है बेल की ज़रूरत नहीं, घूम तो मुमरा में नहीं रहे, भागे पड़े हैं। और उसमें एक बात बोलना चाहूँगी, जो 5 लोग हैं जिनको बड़ा वकील, जो आमदार का वकील है, जो आरोपी का वकील है, उन्हीं का वकील उनको भी, उनके लिए भी लड़ रहा है। लेकिन उसमें एक बहुत दिल दुखाने वाली बात है, बहुत दिल भर आता है जब भी मैं ये बात सोचती हूँ। 22 साल की लड़की, एक 22 साल की लड़की है, उसमें उसका यही मैं मानती हूँ उसने गलत किया है, जिसका सज़ा 1.5-2 महीने से वो जेल में है, जिसका नाम रोशनी है, वो जेल में है। गलती यही है, सिविल हॉस्पिटल में वो मेडिकल के लिए पहुंच गई थी। ये जवाब दे आमदार, ये किसके वजह से वो बच्ची आज जेल में है और किसके वजह से वो गई थी, ये रौनक कौन है, ये सब जवाब दो ना। ये सब जवाब के लिए क्या ड्रामा, ये क्या चल रहा है? ये मुसलमान को जवाब मांगना है। मैं एज अ मुसलमान बोलती हूँ, जवाब दो आमदार, ये बच्ची जेल में क्यों है? एक आसिफ जवाब मांग कि मेरी कौम की बेटी, मेरी बहन क्यों जेल में है? जवाब दो, मांगना जवाब। हिम्मत नहीं है क्या? जवाब मांग। किसी पे कमेंट करने का है ना तो अच्छी बातें लिखो। भाई साहब ने कहा कि उस औरत को, जो जिसका जमीन है, उसको अवार्ड साहब से संपर्क उन्होंने ही कराया था और जो 10% का आरोप लग रहा है कि अवार्ड साहब ने मांगे थे, ये भाई साहब कह रहे कि बेबुनियाद है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और ये 10% का आरोप वो महिला जो है
जो है फिर बुनियाद लगा रही है, उसमें कुछ लोग शामिल हैं, कैसे चढ़ाया गया उसको, कैसे वो क्या की है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है। उनका कहना है कि कुछ दिन में पूरी सच्चाई सामने आएगी। भाई साहब को पहला तो सलाम। भाई साहब की बातें को क्या जवाब देना है, वो बोलते हैं, सच बोलते हैं, यकीन बहुत मैं भी रखती हूँ उनसे। और वो 4 जब उन्होंने भेजा था तो उधर बंगले पे क्या हुआ वो तो भाई साहब को भी नहीं मालूम है। भाई साहब ने जो रोल किया था, भाई साहब ने जो मैंने देखा है, भाई साहब ने वो रोल बताया है कि मेरे पास आए, ऐसा हुआ, टाइम मांगा तो मैंने उनको भेजा। लेकिन बंगले पे भाई साहब नहीं थे, बंगले पे वो लोग थे। उस दिन जो औरत चिल्ला रही थी, तब जो बाजू वाले बोल रहे थे ना, जो मैंने वीडियोस देखा है, आप लोगों का ही वीडियो जो डेमोलेशन के टाइम, वो लोग थे साथ में, वो लोग भी बोल रहे थे, जिसमें 5-6 लोग थे, वो लोग, वो अकेली नहीं गई थी, उन लोग भी चिल्ला रहे थे। तो भाई साहब को थोड़ा वो वीडियो भी देखना चाहिए, क्योंकि भाई साहब ने खुद कहा है कि मैं वहाँ नहीं था, मैंने भेजा उनको। उनका कहना ये भी है कि जिस तरह से उन्होंने उसे जो है वहाँ पे भेजा था, तब वो आके जो है क्यों नहीं बताया। अच्छा, मैं मेरी बात कंप्लीट करूँ फिर जवाब देती, ठीक है। तो भाई साहब ने भेजा हुआ है उनको, तो भाई साहब उधर नहीं थे जब उन्होंने ये सब बातें की, जैसा हमने भी देखा है सारे चैनलों पे, टीवियों पे चल रहा है। तो भाई साहब को तो मेरे केस का तो सब कुछ मालूम है, बड़ी उम्मीद है मेरे को भाई साहब से। भाई साहब के बाजू में आज जो बैठा था ना आरोपी, भाई साहब उसके बारे में भी सब कुछ जानते हैं, किस तरीके से लड़कियों का वीडियो बनाता है वो चरसी, किस तरीके से वीडियो चलाता है, जिम में बैठ के कैसा वीडियो बनाता है। भाई साहब उस पर भी थोड़ी सी बात कर दे। बहुत अच्छी बातें रखते हो, बहुत सारी बातें रखते हो, बहुत सच्चे हो। मैं तो, आपको पता है, सलाम है आपको, आपकी सारी बातों को सलाम करती हूँ, और आपकी सारी बातें सुनना ये आपको पता है। लेकिन भाई साहब जो अपने आसपास भी बिठाते हो ना, थोड़ा उनका भी कैरेक्टर देखिए, किस तरीके से वो लोग अपनी कौम की बच्चियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। और बात रही इनकी कि 10% की, हमने भी देखा है और परसों भी देखा, अगर जान देने तक आ गई वो औरत को, क्या वो जान देने तक तैयार हो गई। मतलब कौन सा डिप्रेशन और कौन सा टेंशन, कौन सा मानसिक संताप लोग ने दिया है। आपका कोई काम नहीं था, आमदार का कोई काम नहीं है, वो प्लॉट देने को तैयार है। प्लॉट टीएमसी से बात हो गई है, टीएमसी ने परसों साफ भी कर दिया है। उनका खुद कोर्ट ने रखा है मीडिया के लिए, क्या आप लोग दोनों इसमें टीएमसी और जगह मालिक तय करे क्या किसका क्या रोल है। तो इनका क्या काम है, क्या सर्वे करने गए थे, उधर मेरा घर बनेगा, उधर कौन था दूसरे, वो एक्स आमदार, अपना आमदार बोलती है, एक्स नगर सेवक, उधर तेरा बिल्डिंग बनेगा, उधर तेरी बिल्डिंग बनेगी, बाकी तुम्हारी इधर बनेगी, ये बताने गए थे क्या आप? क्या जरूरत है यार, आप अच्छे हो ना, आप बहुत लोगों को रास्ता, डीपी रोड आपने निकाला, आपने खुद ही कहा है नहीं ये टीएमसी ने किया है, तो टीएमसी जाने और जगह मालिक जाने। आपके बंगले के बीच में से अगर रास्ता जाएगा तो आप बोलोगे ना भाई हमको क्या मिलेगा, जगह जा रहे हो ना, 7/12 की जगह है वो, हड़पेली जगह नहीं है आप लोगों के जैसा, तो मांगेगी ना, बीच में से जा रहा है तो मांगेगी ना, वो उनका हक है, तो वो मांग रही है। आपका क्या रोल है, आप क्या बता रहे थे, आप ये जवाब दो, आप क्या बता रहे थे, उधर क्या है, उधर क्या है, शानू तेरा उधर, शाहरुख तेरा उधर, पितल तेरा इधर, क्या बता रहे थे आप? नहीं ना, ये इशारे, ये बस करो, सब पता है क्या क्या करते आजकल, तो क्या क्या करते, छोड़ो। लेकिन इतना है को जिसकी करते हो ना उसकी करो, महिलाओं पे मत आओ, महिला कमज़ोर नहीं है, ये उदाहरण है। जब तुम्हारे बाप को पूरा पढ़ सकती हो ना, सोचो तुम्हारे को भी पूरा पढ़ोगी। मैडम कोशिश नहीं करना। एवी के कंपाउंड में अंजलि रेमेडियोस ने जो खुद की जान लेने की कोशिश की, कास्टेट डाल के, डीजल डाल के, उसको एनसीपी शरद पवार गुट के कार्यकर्ता ड्रामा और एक्टिंग बता रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? जिस पे बीतती है ना उसको ही समझती, इन पे कभी बीती ही नहीं है पे। ये उधर आए थे क्यों? ये तो हाँ हजूरी करके पर्सनल कॉल गया था, एक रात से पूरी तैयारी हुई थी और ये लोग वहाँ पहुँचे थे। वो भी कितने जो भी पहुँचे थे वो लोग, उनको क्या मालूम है क्या जगह होती है, खुद का घर क्या होता है, कैसा होता है, क्या होता है, इनको कुछ मालूम है क्या? तो उन लोग की क्या बात करूँ मैं, उन लोग की कोई बात करके मतलब नहीं है। जो बात थी मैंने आप लोग के पास रखी है।
ड्रामा तो मैं बताती हूँ तुमको। देखो रात के 3 बजे का ड्रामा, एक औरत को डराने वाला ड्रामा। ये देखो, ये सोशल मीडिया वाला ड्रामा है। रात को 3 बजे बहुत लोगों ने बहुत लिखा था उस टाइम पे भी, लेकिन सच्चाई लिखी थी। देखो किस तरीके से ड्रामा हुआ था रात को 3 बजे मेरे के साथ। आज जवाब दे, आज जवाब दे, मेरी कौम की बेटी अंदर है, जवाब दे। देखो ड्रामा बताती, ये ड्रामा, ये ड्रामा देखो। बहुत सता रहा है। वो याद आज भी रुला देती है जो उमरा में मेरे साथ षड्यंत्र और जो हादसा हुआ जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे। एक औरत को आगे करके मुझे बदनाम करने की कोशिश हुई। मैंने उस दिन कहा था कि मेरे पे 302 लगा, लेकिन ये गुनाह मेरे पर मत लगा। अगर किसी उम्रा वाले को लगता है कि मैं गुनहगार हूं तो आपके सामने बोल दो मुझे, मैं फिर से कभी उम्रा नहीं रहूंगा। ये भेज दूंगी, आप लोग डाल देना, क्योंकि ड्रामा ये है। रात को 3 बजे वीडियो बनाना, आज करो ना, आज जवाब दो। ये जो उस टाइम का जवाब है, आज वो बच्ची का जो मैं पूछ रही हूँ जवाब दो। केस क्यों तुम लोग पे बना, उसका जवाब दो। ठीक है, ये सब बातें मैं वापस से करूँगी। हमारा 4 तारीख को फिर डेट है, मैं आप लोग को फिर से इंशाल्लाह बुलाऊंगी, लेकिन आज था